31 वर्षों की परंपरा का साक्षी बना अरुणोदय 2026 पत्रकारिता और समाज सेवा के उत्कृष्ट कार्यों का हुआ सम्मान। जबलपुर यश भारत संस्कारधानी की धरती पर समाज को आईना दिखाने वाले पत्रकारों के सम्मान की पावन परंपरा एक बार फिर जीवंत हुई। 31 वर्षों की अनवरत यात्रा का यह पड़ाव शिक्षा, राजनीति, प्रशासन और पत्रकारिता जगत की विशिष्ट उपस्थिति के बीच यादगार बन गया। जबलपुर स्थित यश भारत कार्यालय परिसर शताब्दीपुरम उखरी में पंडित अरुण शुक्ला, सुशीला शुक्ला एवं माया शुक्ला की स्मृति में आयोजित अरुणोदय 2026 सम्मान समारोह में पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले पत्रकारों का शॉल, श्रीफल, प्रतीक चिन्ह एवं सम्मान निधि प्रदान कर अभिनंदन किया गया। समारोह में समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी मंच से सम्मानित एवं पुरस्कृत किया गया। बड़ी संख्या में नागरिकों की उपस्थिति में यह आयोजन सामाजिक सरोकार और पत्रकारिता मूल्यों का सशक्त मंच बना। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जगत बहादुर सिंह अन्नू ने अपने संबोधन में कहा कि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और जब विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा मीडिया चारों स्तंभ मजबूत रहते हैं तभी लोकतंत्र सशक्त होता है। उन्होंने कहा कि मीडिया और प्रशासन के बीच स्पर्धा नहीं बल्कि परस्पर उत्तरदायित्व का संबंध होना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट ने भावुक संबोधन में कहा कि आज की पत्रकारिता की नींव उन लोगों ने रखी है जिनके लिए यह केवल पेशा नहीं बल्कि एक मिशन था। कुलपति पीके मिश्रा ने कहा कि वे पिछले 10 वर्षों से इस आयोजन से जुड़े हैं और 31 वर्षों की निरंतरता अपने आप में एक मिसाल है। उन्होंने कहा कि एआई के इस युग में पत्रकारिता के लिए सबसे बड़ी चुनौती विश्वसनीयता बनाए रखना है। कार्यक्रम में एएसपी पल्लवी शुक्ला ने कहा कि मीडिया और पुलिस सिक्के के दो पहलू हैं। पत्रकार समाज को वास्तविकता का आईना दिखाते हैं और पुलिस के सकारात्मक कार्यों को जनता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समारोह में वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह, मनोहर वर्मा सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। पत्रकारिता के बहुत पुराने पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले मैं यश भारत परिवार को दिल से धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ तक पहुँच सका। और मैं देख रहा हूँ कि मैंने उस समय से जब देखा है, जब मैं इस लाइन पर नहीं आया था, तब से मैं कहीं ना कहीं अर्श भैया को देख रहा हूँ। तो आज मुझे यहाँ बुलाया गया, उस मंच में इस तरह बड़ा पुरस्कार मिला, तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। क्योंकि और हम चाहते हैं कि ऐसे ही युवाओं को अगर आगे मौके मिलते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम जैसे छोटे पत्रकार हैं आगे बढ़ जाती है और उसके बाद हम लोगों का चेहरा दिखता है। पुरस्कार समारोह का आयोजन आज 32वां आयोजन था ये, और पंडित अरुण शुक्ला जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए उनके सुपुत्र आशीष शुक्ला जी निरंतरता के साथ ये सम्मान समारोह को कार्यक्रम कर रहे हैं। जो हमारे वो पत्रकार जो दिन रात से लेकर संस्कारधानी मध्य प्रदेश और देश के लिए काम करते हैं, उनको पुरस्कृत किया गया। मैं पूरे यश भारत परिवार को आशीष शुक्ला जी के साथ बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ और बहुत बहुत बधाई उन सभी पत्रकारों को, हमारी वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जिनको आज यहाँ से सम्मानित किया गया। सर, सुने कि अब जो है यश भारत रायपुर की ओर भी बढ़ रहा है। यश भारत लगातार बढ़ते हुए भोपाल, उसके बाद मुंबई, उसके बाद रायपुर, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में बहुत जल्द दुबई से भी प्रकाशन चालू होगा। देखिए, पत्रकारिता हमारे समाज के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र बहुत अधिक कठिनाइयों का भी क्षेत्र है। पत्रकारिता करना जितना हमें अखबार पढ़ के या टीवी देखकर आसान लगता है, उतना होता नहीं है। तो जो लोग इस क्षेत्र में दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी ऊर्जा लगाते हैं और उन सभी समाचारों को जो समाज के लिए महत्वपूर्ण है
उन्हें एकत्रित करके इस रूप में प्रस्तुत करते हैं जिससे समाज अवगत भी हो, उनका ज्ञानवर्धन भी हो और समाज में किसी तरह की कोई विकृति भी ना आवे। तो इस तरह से जो पत्रकारिता करते हैं हमारे साथी लोग, ऐसे सभी लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनमें नई ऊर्जा का संचार करने के लिए श्री आशीष शुक्ला जी जो अपने माता पिता की स्मृति में इस पुरस्कार का आयोजन करते हैं और ये 32वां आयोजन था, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है जो निश्चित तौर पे हमारे समाज को एक नई दिशा देने के लिए जो हमारे पत्रकार लोग काम कर रहे हैं उनको ऊर्जा देता है, प्रोत्साहन देता है और अविरत ये सतत संचालित होता है और इसमें उन सारे लोगों को चुन करके लाया जाता है जो वास्तव में अपनी प्रतिभा के बल पर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये साधुवाद है और मैं अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं भी इस पुरस्कार का एक अंग हूं, इसलिए मुझे भी बहुत प्रसन्नता होती, मेरा भी बहुत सौभाग्य है कि मैं भी समाज के लिए काम करने वाले इन मेरे सारे पत्रकार भाइयों के साथ अपना कुछ क्षण गुजार पाता हूं और अपनी शुभकामनाएं हमेशा उनके लिए प्रेषित करता हूं। जिन लोगों को पुरस्कार मिला है उन्हें मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और वो सारे लोग जो अभी इस सीरीज़ में, इस श्रृंखला में आगे आने वाले हैं, उनको भी बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि हम सभी लोग तन्मयता के साथ, बहुत ही कठोर श्रम के साथ हमारे समाज के लिए जो अच्छा है वो करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, समाज को अवगत भी करावेंगे, ज्ञानवर्धन भी करेंगे और उन्हें दिशा भी देंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बहुत मतलब गर्व महसूस करने वाला कार्यक्रम है और मतलब हम लोगों को तो साल में इंतज़ार रहता है कि ये कार्यक्रम होगा और हम लोगों को आमंत्रित किया जाएगा और कार्यक्रम में आकर बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि जो पत्रकारिता से संबंधित जो भी विभूतियां हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं उनको आशीष शुक्ला जी के द्वारा, यश भारत के द्वारा पुरस्कृत किया जाता है, सम्मान दिया जाता है। और उससे बढ़कर मुझे लगता है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को पुरस्कार देना एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि बेचारे वो बड़े ग्रास रूट लेवल के कार्यकर्ता होते हैं जो इस तरह का कार्य करते हैं और महिला को किसी को पत्रकारिता में पुरस्कार देना, तो ये मुझे लगता है आशीष भाई की सोच ही वहाँ तक पहुँच सकती है कि इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते रहें और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ यश भारत को। आज जो है 20 तारीख को आज छत्तीसगढ़ की ओर जो है यश भारत जाने वाला है रायपुर में, उसके संदर्भ में। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए भोपाल ऑफिस शुरू हुआ, मुंबई शुरू हुआ, अब छत्तीसगढ़ की तरफ जब जा रहे हैं तो मैं बहुत ही शुभकामनाएँ देता हूँ कि यह पत्रकार, ये जो पत्र है अपना समाचार पत्र है वो इतना अच्छा है, मैं तो रोज़ इसे पढ़ता हूँ और मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ आशीष भाई को कि उत्तरोत्तर छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि और दूसरे राज्यों में भी पहुँचे जिससे वहाँ के पाठकों को इसका लाभ मिले। ये कार्यक्रम जो है 32 साल से आशीष करा रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि पिछले 22 सालों से तो मैंने इस कार्यक्रम को देखा है, पहले पूर्व प्रतिस्थापना में 2004 से 8 के बीच और फिर से मैंने इस कार्यक्रम बहुत करीब से देखा है। लेकिन मैं यश भारत परिवार से आशीष से लगातार जुड़ा रहा हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि उसने अनवरत ये कार्यक्रम आयोजित किया है जो आशीष के अपने परिवार और समाज के प्रति समर्पण, सेवा और त्याग दर्शाता है क्योंकि अपने परिवारजन को खो जाने के बाद उनके याद में उन्होंने जो इस पत्रकारिता को अपने पुरस्कृत करके उन जो नए पत्रकार हैं उनको प्रोत्साहित करने का काम करते हैं। निश्चित रूप से आशीष का ये कार्य जो है प्रशंसनीय है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले कई सालों तक इस तरह के कार्यक्रम करके आशीष जो पत्रकारिता जगत को नई ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है। हम लोग आंगनबाड़ी वर्कर हैं और आज यहाँ पे हमें बुलाया गया है तो बहुत खुशी हुई है हमको कि हम लोग आंगनबाड़ी वर्करों को भी देखा जाता है और सम्मान के लिए बुलाया जाता है। तो मैं यश भारत की सभी टीम और सभी सदस्यों को हृदय से धन्यवाद कहती हूँ और जितने भी उनके संघ के साथी हैं और जो यश भारत जी के वो जो अरुण शुक्ला जी हैं भैया, उनको भी हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आपका शुभ नाम? अभिलाषा मेहरा।
ये पत्रकारिता पुरस्कार चयन समिति की सभी पदाधिकारी एवं सदस्य जो भी वरिष्ठ पत्रकार हैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं जो उन्होंने मुझे इस पुरस्कार के योग्य समझा। इसके उपरांत मैं आदरणीय यश भारत के संस्थापक श्री आशीष शुक्ला जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके मार्गदर्शन में मैंने 2007 से लगातार यश भारत में कार्य कर रहा हूँ। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। कटनी में श्री आशीष सोनी जी जो स्थानीय संपादक है, उनके मार्गदर्शन में मैंने पत्रकारिता शुरू की थी और उनके द्वारा सिखाई गई जो पत्रकारिता है उसको मैं अपनाया हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ और आज मुझे पुरस्कार मिला है, इसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। पत्रकारिता जगत में आज जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, इसका श्रेय किसको? श्रेय एक शुरुआत होती है कहीं से, किसी के माध्यम से। इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान था। अचानक मैं इस फील्ड में आ गया था और शुरुआत हो गई थी और पत्रकारिता शुरू कर दिया। खास तौर पर आशीष सोनी जी का और डॉक्टर सुरेंद्र राजपूत जो हैं बड़े भाई दोनों, इनका धन्यवाद देना चाहूँगा, इन्हीं को श्रेय देता हूँ। सबसे पहले मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी यश भारत संस्थान का कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि पत्रकारों को अवार्ड देना चाहिए और जो हमारे सर की लेगेसी है उसको कंटिन्यू किया। इसके अलावा जब प्रोत्साहन मिलता है तो एक पत्रकार को उनकी लगन कलम से और ज़्यादा प्यार होता है और जिनके लिए वो लिखते हैं उनको एक पुनः एक लेयर मिलती है कि हाँ, ऐसे पत्रकार को नवाजा जाता है जो लोगों की जनमानस की आवाज़ स्टेज पर लेके आते हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, जैसे आप इंडियन एक्सप्रेस से जो दिल्ली में है, आप आने वाले युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो भी इस मुकाम तक पहुँचे? सर, मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपको लोगों से बात करना पसंद है, उनकी समस्या आपको अपनी समस्या लगती है, तो आपके लिए माध्यम बहुत अच्छा है कि आप लोगों तक उनकी समस्याएं रखिए। और आने वाली पीढ़ी को क्योंकि मैं भी उस पीढ़ी से बिलोंग करती हूँ, तो मैं आने वाली पीढ़ी को यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपने वाला जीवन दूसरों के लिए नहीं जिया तो आई डोंट थिंक सो ये आपने जीवन जिया है। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपसे किया। एक बार पुनः मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज जो अरुणोदय पत्रकारिता पुरस्कार का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है, बहुत ही भव्य है और बहुत गरिमामय कार्यक्रम है। इसके लिए मैं पूरे यश भारत की टीम को बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि ये कार्यक्रम इसी प्रकार से आयोजित करते रहें और जो प्रतिभाएं हैं उनका सम्मान होता रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। वर्ष 2006 24 जनवरी को मेरी शुरुआत जो है स्वतंत्र मत से शुरू हुई। जब पत्रकारिता की शुरुआत मैंने की उस टाइम पर, तब मुझे ये नहीं पता था कि एक दिन यश भारत के मंच से मुझे पत्रकारिता के लिए सम्मान मिलेगा। इस सम्मान को पाकर मैं बहुत खुश हूँ। खासकर चयन समिति को धन्यवाद और खासकर आशीष शुक्ला जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो पत्रकारों की हौसला अफजाई के लिए जिन्होंने ये ऐसा आयोजन किया और करते आ रहे हैं कई वर्षों से, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं आज के जो युवा पत्रकार हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? आपका इतना बड़ा अनुभव रहा है पत्रकारिता में। युवा पत्रकारों को हम यही कहना चाहेंगे कि देखो, कोई भी फील्ड जो है ना, छोटी या बड़ी नहीं होती। बस मन लगा के अगर काम करें तो हम भी जो है एक ब्लॉक स्तर से लेके, शहर स्तर से लेके, प्रदेश स्तर से लेके राष्ट्रीय स्तर तक भी पहुंच सकते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में। आज जैसे कि बड़े बड़े नाम हैं, जैसे आज तक में हम देखते हैं श्वेता सिंह हैं या और भी जो लोग हैं, तो निश्चित रूप से जब हम इन लोगों को समाचार पढ़ते हुए देखते हैं तो लगता है कि हम उस जगह पर क्यों नहीं पहुंच सकते। तो हम पहुंच सकते हैं, बस हमको लगन और मेहनत, दो चीज़ होनी चाहिए। किसी भी फील्ड में आदमी शीर्ष तक पहुंच सकता है। जी, थैंक यू। सबसे पहले तो बहुत एक सौभाग्यशाली मोमेंट था जो यहाँ पर सभी पत्रकारों के बीच में मुझे बुलाया गया। यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आकर, क्योंकि जो पत्रकार है वो तपते हैं पुलिस की तरह 24 घंटे, वो भी वही भूमिका निभाते हैं जो एक पुलिस की रहती है। इसके अलावा डेमोक्रेसी में चौथा स्तंभ कहलाने वाली मीडिया हर चीज़ को व्यापक स्तर पर कहें ट्रांसपेरेंसी से सामने लाती है। कानून और पुलिस का और पत्रकार का, तीनों का बहुत ही बड़ा योगदान रहता है। सिक्के के दो पहलू जैसे ये रहते हैं। इसलिए मेरा सभी पत्रकारों से निवेदन है कि जो भी घटना हो वो ट्रांसपेरेंसी के साथ समाज में पब्लिक के सामने लाएं, यही मेरी रिक्वेस्ट है। पत्रकारिता के क्षेत्र में यश भारत जो प्रयास कर रहा है और पत्रकारों को सामने लाते हुए उन्हें जो पुरस्कृत कर रहा है, उनसे ये प्रेरणा मिलती है कि वो अपने कार्य को तो बहुत अच्छे से कर ही रहे हैं और पुरस्कार से प्रोत्साहन भी मिलता है कि और बेहतर करें और इससे
अपने कार्य में पारदर्शिता भी लाएं, ईमानदारी से कार्य भी करें और दूसरों के लिए भी एक सबक बने कि वो अच्छा करके पुरस्कार के पात्र बन सकते हैं। यश भारत को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और खासकर आशीष शुक्ला जी को, जिन्होंने ये निरंतर 32 साल से यह पुरस्कार लोगों को देते रहे, पत्रकारों को देते रहे और सबको जोड़ के रखा एक परिवार के जैसे। पहले तो बहुत बहुत यश भारत परिवार का, माननीय आशीष शुक्ला जी बड़े भैया हमारे, जो जिनसे मार्गदर्शन मिलता रहा है। साल 2006 में पत्रकारिता में आया तो आशीष भैया से प्राय सिविक सेंटर में रोज़ मुलाकात होती थी और आज भी वही स्नेह बना है। और मैं पत्रिका संस्थान जहां मैं काम करता हूं, अभी पत्रकारिता कर रहा हूं, उस संस्थान का भी सहयोग बहुत बड़ा है कि उन्होंने मुझे खुलकर पत्रकारिता करने का अवसर दिया। चयन समिति का धन्यवाद, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं इस सम्मान को लायक समझा है। और ये जो सम्मान है ये कहीं ना कहीं पत्रकारिता में जो आगे पीढ़ी आने वाली है, आप जैसे युवाओं की पीढ़ी भी आने वाली है, वो कहीं ना कहीं इसको अपने आप में गर्व महसूस करती है, क्योंकि ये निस्वार्थ होता है। यहाँ किसी का चेहरा देख के या किसी नहीं होता, काम देख के और उसको उसके काम के अनुरूप सम्मान दिया जाता है। तो ये सम्मान कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज़ है। आज मुझे 20 साल हो रहे हैं, 20वें साल में आया तो मुझे भी लग रहा है कि आज मैं कहीं योग्य था तो मुझे योग्यता के अनुसार मिला है। आज चुन्नू भैया को जिस तरह से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वाली बात हो रही, तो वो डिज़र्व करते थे इसको कि हाँ वो ये सम्मान उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसे पत्रकार हैं जो बहुत लोगों, हम जैसे युवाओं के लिए तो प्रेरणा रहे हैं। आज भी उनका जब कभी कोई बात होती तो मुलाकात हो या ना हो, बात तो फ़ोन पे होती है और मार्गदर्शन मिलता है। यहाँ और भी जो साथी आलोक भाई जी और अखबार जी सभी हैं और शिव जैसे छोटे भाई, सभी को सम्मानित होना ये गर्व की बात है। और ये कहीं ना कहीं पत्रकारिता के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए बहुत अच्छा सम्मान है। और आप इसे कैसे समझते हैं? मैं बहुत अच्छा समझती हूँ और जो मुझे अवार्ड मिला है और जो दिला रहा है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरी तो अभी पहली बार आई हूँ, अभी ज़्यादा मेरे को जानकारी नहीं थी, फिर अब जानने लग गई हूँ। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहें, इस सबसे पहले तो मैं आशीष भैया का और जो चयन करता है, पुरस्कार चयन करता समिति, उनके सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूँ। और ये एक बहुत अच्छी पहल है जो 21 साल से चलती आ रही है, जिससे पत्रकारिता के क्षेत्र में जो नवोदित पत्रकार हैं उनको अच्छे से काम करने की प्रेरणा मिलेगी। सर, आप लंबे समय से पत्रकारिता जगत में जुड़े हैं, तो युवाओं का क्या संदेश रहेगा वो भी आगे पहुंचे और अवार्ड को प्राप्त करें? युवाओं को जो आधुनिक तकनीक आ रही है उसके हिसाब से कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा। हाँ, AI हाँ, उसको अपनाना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके साथ साथ मॉरल जो है, नैतिकता, उसको भी साथ में रखना पड़ेगा, अपना के, हाँ, बिना किसी दबाव के।